नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत मैं अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सआदत हसन मंटो जी की कहानी सुरमा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी सुरमा। जब फहमीदा की शादी हुई तब उसकी उम्र 30 बरस से अधिक नहीं थी। माँ बाप ने उसके दहेज का सामान पहले ही जुटा लिया था, इसलिए शादी के समय कोई परेशानी पेश नहीं आई। तकरीबन 25 जोड़ी कपड़े और जरूरत भर के जेवरात भी। एन शादी से पहले फहमीदा ने अपनी माँ से कहा कि वह सुरमा जो विशेष रूप से उनके यहाँ आता है, चांदी की सुरमेदानी में डालकर उसे जरूर दे, साथ ही चांदी की सुरमचू भी। फहमीदा की ये इच्छा तुरंत पूरी हो गई। आजम अली की दुकान से सुरमा मंगवाया, बरकत की दुकान से सुरमेदानी और सुरमचू लिया और उसके दहेज में रख दिया। फहमीदा को सुरमा बहुत पसंद था, शायद इसलिए कि उसका रंग बहुत अधिक गोरा था। वह चाहती थी कि थोड़ी सी स्याही भी उसमें शामिल हो जाए। होश संभालते ही उसे सुरमे का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। उसकी माँ उससे अक्सर कहती, फहमी, ये तुझे क्या खप सवार हो गई है, जब तब आंखों में सुरमा लगाती रहती है। जवाब में फहमीदा मुस्कुरा कर कहती, अम्मी जान, इससे नजर कमजोर नहीं होती। फिर अपनी अम्मी से सवाल करती, आपने ऐनक कब लगवाई थी? 12 वर्ष की उम्र में। फहमीदा हंसती, अगर आपने सुरमे का इस्तेमाल किया होता तो आपको कभी ऐनक की जरूरत महसूस न होती। असल में हम लोग कुछ अधिक ही रोशन ख्याल हो गए हैं, लेकिन रोशनी के बदले हमें अंधेरा ही अंधेरा मिलता है। उसकी माँ कहती, जाने क्या बक रही हो? मैं जो कुछ बक रही हूँ सही है। आजकल लड़कियां नकली भवे लगाती हैं, काली पेंसिल से खुदा जाने अपने चेहरे पर क्या कुछ करती हैं, लेकिन नतीजा ये निकला कि वे चुड़ैल नजर आती हैं। जाने क्या कह रही हो, मेरी समझ में तो खाक भी नहीं आता, माँ कहती। फहमीदा अपनी बात का खुलासा करने की गरज में कहती, अम्मी जान, आपको इतना तो समझना चाहिए कि दुनिया सिर्फ खाक ही खाक नहीं, कुछ और भी है। उसकी माँ उससे पूछती, और क्या है? फहमीदा जवाब देती, बहुत कुछ है, खाक में भी सोने के कण हो सकते हैं। खैर, फहमीदा की शादी हो गई। मियाँ बीबी की पहली मुलाकात खासी दिलचस्प रही। जब फहमीदा का खाविंद उससे बतियाने के लिए मुखातिब हुआ तो उसे देखा फहमीदा की आंखों में कालिक तैर रही है। हैरान होकर खाविंद ने फहमीदा से पूछा, तुम इतना सुरमा क्यों लगाती हो? फहमीदा झेप गई और जवाब में कुछ न कह सकी। उसके खाविंद को यह अदा पसंद आई और वह से लिपट गया। एकाएक फहमीदा की सुरमा लगी आंखों से टप टप काले आंसू बहने लगे। ये देखकर फहमीदा का खाविंद बहुत परेशान हो गया। तुम रो क्यों रही हो? फहमीदा खामोश रही। उसके खाविंद ने एक बार फिर पूछा, क्या बात है, आखिर रोने की वजह क्या है? मैंने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया? जी नहीं। तो फिर रोने की वजह क्या है? कोई भी नहीं। खाविंद ने फहमीदा के गाल पर हौले हौले थपकी दी और कहा, जाने मन, जो बात है मुझे बता दो। अगर मैंने कोई ज्यादती की है तो उसकी माफी चाहता हूँ। देखो, तुम इस घर की मलिका हो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, लेकिन ये रोना धोना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि तुम सदा हंसते रहो। इसके बाद भी फहमीदा रोती रही। उसके खाविंद ने उससे एक बार फिर पूछा, आखिर इस रोने की वजह क्या है? फहमीदा ने जवाब दिया, कोई वजह नहीं, आप पानी का एक गिलास ला दीजिए। उसका खाविंद फौरन पानी का गिलास ले आया। फहमीदा ने आंखों में लगा हुआ सुरमा धोया, तौलिए से अच्छी तरह साफ किया, आंसू सूख गए। उसके बाद वे अपने पति से बातचीत करने लगी। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपको इतना परेशान किया। आप देखिए, मेरी आंखों में सुरमे की लकीर भी बाकी नहीं रही। उसके पति ने कहा, मुझे सुरमे से कोई आपत्ति नहीं, तुम शौक से इसका इस्तेमाल करो, मगर इतना अधिक नहीं कि आंखें उबलती हुई नजर आए। फहमीदा ने आंखें झुकाकर कहा, मुझे आपके सभी हुक्म मानने होंगे। भविष्य में मैं कभी सुरमा नहीं लगाऊंगी। नहीं नहीं, मैं सुरमा लगाने से मना नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मतलब है किसी भी चीज़ को थोड़ा किफ़ायत से इस्तेमाल किया जाए। ज़रूरत से ज़्यादा जो भी चीज़ इस्तेमाल में आएगी अपनी कद्र खो देगी। फहमीदा ने सुरमा लगाना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वे अपनी चांदी की सुरमेदानी और चांदी के सुरमच्चों को रोज़ निकाल कर देखती थी और सोचती थी कि दोनों चीज़ें उसकी ज़िंदगी में क्यों अलग हो गई। वे क्यों इनको अपनी आंखों में जगह नहीं दे सकती, सिर्फ इसलिए
कि उसकी शादी हो गई है, सिर्फ इसलिए कि वह अब किसी की मलिकियत हो गई है, या कहीं इसलिए तो नहीं कि उसको अपनी इच्छा शक्ति ही चूक गई है। फहमीदा को लगा सचमुच वह कोई फैसला करने के काबिल नहीं रही। किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना उसके लिए कठिन हो गया। 1 साल के बाद फहमीदा के घर में चांद सा बच्चा आ गया। फहमीदा ने उसका नाम आसूम रखा। बच्चे के जन्म के बाद से फहमीदा निढाल सी बनी रहने लगी थी, लेकिन उसे अपनी कमजोरी का कोई एहसास नहीं था। वजह यह थी कि वह अपनी लड़की की पैदाइश पर ना खुश थी ना नाखुश। उसे यह महसूस होता था कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती की है। 40 दिन के बाद उसने सुरमा मंगवाया और अपने नवजात शिशु को लगाया। लड़के की आंखें बड़ी बड़ी थी। उनमें जब सुरमा लगा तो वे और भी ज्यादा बड़ी हो गई। क्योंकि उसके पति को भी बड़ी और खूबसूरत आंखें अच्छी लगती थी, इसलिए उसने ये आपत्ति नहीं की कि उसने बच्चे की आंखों में सुरमा क्यों लगाया। दिन अच्छी तरह गुजर रहे थे। फहमीदा के पति शुजात अली को तरक्की मिल गई थी। अब उसका वेतन 1500 रुपये के करीब था। एक दिन उसने अपने लड़के आसूम को सुरमा लगी आंखों के साथ देखा। वह उसको बहुत प्यारा लगा। उसने बड़ी उत्सुकता से उसको उठाया, चूमा, चाटा और पलंगी पर डाल दिया। लड़का हंस रहा था, अपने नन्हे मुन्ने हाथ पांव इधर उधर मार रहा था। आसूम की सालगिरह की तैयारियां हो रही थी। फहमीदा ने एक बहुत बड़े केक का ऑर्डर दे दिया था। मोहल्ले के सब बच्चों को दावत दी थी ताकि उसके लड़के की पहली सालगिरह बड़ी शान से मनाई जा सके। सालगिरह निश्चित रूप से शान से मनाई जाती, पर सालगिरह से 2 दिन पहले आसूम की तबीयत खराब हो गई और ऐसी हुई कि उसका जिस्म ऐंठने लगा। उसे अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की। जांच के बाद मालूम हुआ कि उसे डबल निमोनिया हो गया है। फहमीदा रोने लगी, बल्कि सिर पीटने लगी। हाय मेरे लाल को क्या हो गया? हमने तो उसे फूलों की तरह पाला है। एक डॉक्टर ने उससे कहा, मैडम ये बीमारियां इंसान के वश में नहीं है। वैसे डॉक्टर के नाते मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चे के जीने की कोई उम्मीद नहीं। फहमीदा ने रोना शुरू कर दिया। मैं तो खुद मर जाऊंगी। खुदा के लिए डॉक्टर साहब इसे बचा लीजिए। आप इलाज करिए। मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बड़े शुष्क लहजे में कहा, खुदा करे ऐसा ही हो। आप इतने नाउम्मीद क्यों हैं? मैं नाउम्मीद नहीं, लेकिन मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। भला आप मुझे झूठी तसल्लियां क्यों देने लगे? मुझे यकीन है कि मेरा बच्चा जिंदा रहेगा। खुदा करे ऐसा ही हो। मगर खुदा ने ऐसा नहीं किया और वह 3 दिन के लिए अस्पताल में मर गया। फहमीदा पर देर तक पागलपन की स्थिति बनी रही। उसकी होश आवाज गुम थे। कोयले उठाती, उन्हें पीसती और अपने चेहरे पर मलना शुरू कर देती। उसका पति बहुत परेशान था। उसने कई डॉक्टरों से सलाह की, दवाइयां भी दी, लेकिन जैसे उम्मीद थी वैसा नतीजा सामने नहीं आया। फहमीदा के दिलो दिमाग में सुरमा ही सुरमा था। वह हर बात कालिक के साथ सोचती। उसका पति उससे कहता, क्या बात है, तुम इतनी चिंतित क्यों रहती हो? वह जवाब देती, जी कोई खास बात नहीं, मुझे अब सुरमा ला दीजिए। उसका पति उसके लिए सुरमा ले आया, मगर वह सुरमा फहमीदा को पसंद नहीं आया। आखिर में वह खुद बाजार गई और अपनी पसंद का सुरमा खरीद कर लाई, अपनी आंखों में लगाया और सो गई, जिस तरह वे अपने बेटे आसूम के पास सोया करती थी। सुबह जब उसका पति उठा और उसने फहमीदा को जगाने की कोशिश की तो वह मुर्दा पड़ी थी। उसकी बगल में गुड़िया थी जिसकी आंखें सुरमे से भरपूर थी। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको कहानी सुरमा? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगली मुलाकात में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।